हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रस्ट डिजीज़ की। रस्ट डिजीज़ जो कि पक्सीनिया द्वारा होता है। पक्सीनिया एक फंजाई है, फंगल प्लांट पैथोजन है जो किसके द्वारा होता है? पक्सीनिया के द्वारा होता है। तो पक्सीनिया की कुछ स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की रस्ट डिजीज़ कॉज करती है। उसके बारे में सबसे पहले हम बताते हैं। सबसे पहली स्पीसीज़ है, उसका नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। दूसरी स्पीसीज़ है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। एंड तीसरी स्पीसीज़ है पक्सीनिया स्टीलीफॉर्मिस, पक्सीनिया स्टीलीफॉर्मिस। ठीक, तो ये तीन स्पेसिफिक स्पीसीज़ है, पॉपुलर स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। अब पक्सीनिया ग्रैमिनिस कॉज क्या करता है? तो दोस्तों पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो होता है ब्लैक रस्ट कॉज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलरली पूछा जाता है हर एग्जाम में। ब्लैक रस्ट कॉज बाय द विच फंजाई? तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो होता है वो होता है ब्राउन रस्ट। क्या होता है? ब्राउन रस्ट। यहीं पे याद भी कर लेते हैं, रिकॉन्डिटा, आर फॉर रिकॉन्डिटा, आर फॉर रेड, रेड मतलब ब्राउन से रिलेटेड है। तो पक्सीनिया रिकॉन्डिटा कॉज बाय द ब्राउन रस्ट। फिर पक्सीनिया स्टीलीफॉर्मिस, ये येलो रस्ट कॉज करता है। दोस्तों जो इसकी स्पीसीज़ होती है, इसकी स्पीसीज़ के कलर के बेस पे ही हमें अलग अलग स्पीसीज़ का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। ब्लैक रस्ट को हम लोग स्टेम रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम रस्ट भी कहते हैं। ब्राउन रस्ट को हम लोग लीफ रस्ट भी कहते हैं। ठीक, और जबकि येलो रस्ट को हम लोग स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारी तीन पॉपुलर स्पीसीज़ थी जो कि इंडिया में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में कि कैसे पक्सीनिया जो है प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है। तो लाइफ साइकिल बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं पक्सीनिया जो होता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल किसने? पक्सीनिया दो होस्ट में पूरी करता है। कितने होस्ट में पूरी करता है? दो होस्ट में। एक होता है प्राइमरी होस्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, जिसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है हमारा वीट। क्या होता है हमारा? वीट। वीट इज़ द प्राइमरी होस्ट फॉर द पक्सीनिया लाइफ साइकिल। ठीक, रस्ट डिजीज़ की जो लाइफ साइकिल होती है। ठीक, दूसरा जो सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट इसका होता है बारबेरी का प्लांट। क्या? बारबेरी प्लांट। ठीक, तो वीट और बारबेरी प्लांट ये उसके दो होस्ट होते हैं जिसपे वो पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके अलावा पक्सीनिया की अगर बात करें तो पक्सीनिया, हाँ एक चीज़ और, पक्सीनिया अगर कोई भी पैथोजन अगर अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं, उसको नाम बोला जाता है हेट्रोइसियस। हेट्रोइसियस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है हेट्रोइसियस। अब किसी एक ही स्पीसीज में पूरी करे तो उसको ऑटोइसियस बोलते हैं या मोनोइसियस बोल सकते हैं। ठीक, स्पेसिफिक है ऑटोइसियस बोला जाता है। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट इसका वीट है, सेकेंडरी होस्ट इसका बारबेरी प्लांट है। ये भी पूछा जाता है कि पक्सीनिया अपनी लाइफ साइकिल कितने होस्ट में पूरी करता है? तो दो होस्ट में। कौन कौन से? वीट और बारबेरी। इसके अलावा पक्सीनिया जो होता है मल्टी स्पोरिक प्लांट होता है, या कह सकते हैं इसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कितने टाइप का? 5 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। 5 टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं किसमें? हमारे इस पक्सीनिया में। वो 5 टाइप के स्पोर्स कौन कौन से हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, पहला स्पोर जो होता है उसका होता है यूरेडिनोस्पोर, यूरेडिनोस्पोर। एंड द सेकेंड वन इज द टेलियोस्पोर, टेलियोस्पोर। एंड द थर्ड वन इज द स्पोर, थर्ड वन इज द बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एंड द फोर्थ वन इज द पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर। एंड द फिफ्थ वन इज द क्या? एसियोस्पोर, एसियोस्पोर। तो दोस्तों ये 5 टाइप के स्पोर है। अब ये याद कैसे करेंगे पिक्निडियोस्पोर? इसके लिए एक कोड बनाया गया है जिसका नाम है UTBPA। सबका पहला लेटर है UTBPA। उठ बप्पा, बप्पा उठो, उठ बप्पा। तो U फॉर यूरेडिनोस्पोर, T फॉर टीलियोस्पोर, B फॉर बेसिडियोस्पोर, P फॉर पिग्निडियोस्पोर और A फॉर एसियोस्पोर। ये कई बार आप नाम लोगे और ये कोड याद रहेगा तो ये सिक्वेंसली याद रहेगा। और सिक्वेंसली याद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइफ साइकिल में ऐसे ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो यूरेडिनोस्पोर, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेते हैं। यूरेडिनोस्पोर यूनिसेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, यूनिसेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड। टेलियोस्पोर जो हमारा होता है ये बाइसेल्ड और बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। बाइसेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है?
टीलियोस्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोस्पोर जो हमारा होता है यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। पिक्निडियोस्पोर यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। एसियोस्पोर भाई साहब हमारे यूनिसेल्ड और बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इन दोनों में जो होता है स्टॉक पाया जाता है, जबकि इन तीनों में स्टॉक नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, हाउ मेनी स्पोर्स आर बाइन्यूक्लिएटेड इन द पक्सिनिया। तो आप आसानी से कह सकते हो ये हमारा ऊपर से दूसरा और लास्ट वाला, मतलब UT और A। तो इसको याद करने का एक कोड है, इसका क्या है, टाउ। ये सब हमने कहीं से पढ़ा था। टाउ, T फॉर होता है टीलियोस्पोर, A फॉर होता है एसियोस्पोर, U फॉर होता है यूरेडिनियोस्पोर। तो ये टाउ जितने भी हैं, टाउ इन तीनों जो होते हैं बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। अब चूंकि स्पोर्स ही बाइन्यूक्लिएटेड है तो इसका माइसीलिया कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो भी बाइन्यूक्लिएटेड होगा। मतलब इसमें जो माइसीलिया पाया जाएगा उसमें भी क्या होगा, बाइन्यूक्लिएटेड होगा। इसमें कैसा होगा, बाइन्यूक्लिएटेड होगा। तो लेकिन इसमें कैसा होगा, यस इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, और इसमें भी यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन एसियोस्पोर में बाइन्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं क्या, यूरेडिनियोस्पोर, ये उटबप्पा से ये पूरे स्पोर्स का नाम याद कर सकते हैं। टाउ से याद कर सकते हैं किसमें बाइन्यूक्लिएटेड होता है, और जो बचा उसमें क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर के दो हैं यूरेडिनियोस्पोर और टीलियोस्पोर, ये दोनों स्पोर्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, वीट की लीफ में पाए जाते हैं। वीट की लीफ में ही पाए जाते हैं। ये भी पूछता है कि वीट की लीफ में किस टाइप कौन कौन से स्पोर्स पाए जाते हैं, तो यूरेडिनियोस्पोर और टीलियोस्पोर। कहीं कहीं एसियोस्पोर भी आता है। कैसे आता है वो जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट वाले जो है पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर, ये दोनों स्पोर जो होते हैं ये स्पेसिफिक बारबेरी के लीफ में आते हैं। बारबेरी जो कि सेकेंडरी होस्ट है, बारबेरी के लीफ में पाए जाते हैं। अब ये बचा बेचारा बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर कॉमन स्पोर होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। क्यों सॉइल में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल। हे फ्रेंड, जैसा कि हम बात कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया, और हम जानते हैं कि पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, वीट होता है जो कि मोनोकॉट है, और सेकेंडरी होस्ट बारबेरी का प्लांट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बारबेरी के प्लांट का। सपोज दैट दिस इज द बारबेरी प्लांट, दिस इज द बारबेरी प्लांट की एक लीफ है। ठीक, अब इस पर क्या है, इसका एक लोअर सरफेस होगा एक अपर सरफेस। ठीक, अब इसका अगर TS काटे हम, इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन काटें तो कुछ इस तरह दिखेगा। इस ट्रांसफर सेक्शन में लोअर एपिडर्मिस है और अपर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते क्या है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एसिडिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिडिया बोलते हैं, एसिडिया। ठीक, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एसिडिया बोलते हैं। और इस एसिडिया के ऊपर क्या होता है, एक और लेयर होती है, और इस लेयर को बोलते हैं पेरीडर। ठीक, या पेरीडियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीडियम। पेरीडियम क्लियर है। तो ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन का जिसके लोअर सरफेस की बात कर रहे थे, मतलब लोअर एपिडर्मिस में, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में एक ग्रूव लाइक एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को एसिडिया बोल रहे हैं। और इस एसिडिया को एसिडिया क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एसियोस्पोर प्रेजेंट है। कौन से स्पोर, एसियोस्पोर प्रेजेंट है, एसियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये एसियोस्पोर हम जानते हैं क्या होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड और यूनिसेलुलर होते हैं। एक सेल होता है और बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये एसिडिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जब कभी हवा चलती है तो ये एसिडिया उड़ के जो होता है कहाँ आ जाते हैं, हमारे वीट की लीफ पे आ जाते हैं। ये वीट की सपोज दैट लीफ है, तो इस वीट की लीफ पे ये एसिडिया भाई साहब क्या होते हैं, उड़ के चले आएंगे और एक पश्यूज टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसका भी अगर हम TS ट्रांसफर सेक्शन काटें तो क्या होगा, ये उड़ के यहाँ आया। ठीक, अब इसका ट्रांसफर सेक्शन अगर काटा जा तो क्या होगा, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटने पे हम देखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसका ये लोअर एपिडर्मिस है और वो ऊपर जो है अपर एपिडर्मिस है। तो इसके अपर एपिडर्मिस में, ठीक है ना, इसके अपर एपिडर्मिस में एसिडिया है। एसिडिया क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो जब मल्टीप्लाई करता है एसिडिया, तो ये एसिडिया अब किस फॉर्म में हो जाता है, ये एसिडिया अब बनाएगा हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनाता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसमें हाइफी भी आ जाते हैं और इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, अब ये बनाता है हमारा यूरेडियोस्पोर। क्या बनाता है दोस्तों, यूरेडियोस्पोर।
स्पोर। होपफुली आपको याद होगा वो जो मैंने कहा था एक बार कि 5 टाइप के स्पोर्स होते हैं और उसको याद करने के लिए क्या टर्म होता है, उठ बप्पा, उठ बप्पा, यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, एसियोस्पोर। तो एसियोस्पोर अब कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिडियोस्पोर में, ठीक, यूरिडियोस्पोर। और ये यूरिडियोस्पोर कैसा होता है, यूरिडियोस्पोर 2 बायोन्यूक्लिएटेड होता है, स्टॉक स्ट्रक्चर होता है। टीलियोस्पोर क्या होता है, ये भी स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, ये भी, लेकिन ये 2 सेल्ड होता है और दोनों में बायोन्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि ये कैसा होता है, ये बिना स्टॉक के बायोन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो ये हमारा एसियोस्पोर कन्वर्ट हो गया अब यूरिडियोस्पोर में, ठीक। अब ये यूरिडियोस्पोर है। अब यूरिडियोस्पोर क्या होता है, डिवाइड करता है। यूरिडियोस्पोर खूब ज़्यादा डिवाइड करते हैं और जब विंटर का सीजन आता है तो यूरिडियोस्पोर इज कन्वर्टेड इनटू द टीलियोस्पोर। और टीलियोस्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, दिस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यूरिडियोस्पोर इज कन्वर्टेड इनटू टेरिडियोस्पोर और सब में जो है बायोन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये हमें याद रखना है। तो बायोन्यूक्लिएटेड, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेरिडियोस्पोर या टेलियोस्पोर, टेलियोस्पोर, क्लियर। अब टेलियोस्पोर ये हम लोग देख रहे हैं। अब यूरिडियोस्पोर इज कन्वर्टेड इन टेलियोस्पोर, लेकिन टेलियोस्पोर में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस है। तो 2 न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फ्यूज जाएंगे। जब फ्यूज जाएंगे तो ये 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे और जब 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें तुरंत क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बन जाएंगी। और ये 4 सेल्स आफ्टर फेवरेबल कंडीशन आने में यही 4 सेल क्या होंगी, 4 बेसिडिया बना लेंगी। टेलियोस्पोर इज कन्वर्टेड इनटू बेसिडिया, ये बेसिडिया बना देंगे, इसको बेसिडियोस्पोर कहते हैं। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको एपी बेसिडियम बोलते हैं, एपी बेसिडियम बोलते हैं। और ये एपी बेसिडियम ही फिर बाद में सेल्स का फॉर्मेशन करती है, 4 अलग अलग सेल्स बनाती हैं और इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। ये क्या है हमारा, बेसिडियोस्पोर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने क्या कहा, पहले एसियोस्पोर लोअर सरफेस पे कहाँ था, बारबेरी की लीफ में, उसके बाद ये आया हमारा वीट की लीफ पे, वीट की लीफ पे ये कन्वर्ट हुआ किसमें, यूरिडियोस्पोर में। यूरिडियोस्पोर आपस में फ्यूज़ किया तो बना टेलियोस्पोर, टेलियोस्पोर फिर उसके बाद न्यूक्लियस में फ्यूज़न हुआ तो बनाया एपीबेस जाइगोट बनाया और इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर ये क्या हुआ, 4 स्पोर्स बना और चारों स्पोर अलग अलग सेल्स बनाएंगी, 4 न्यूक्लियस बनाए, 4 न्यूक्लियस अलग सेल्स बनाएंगी जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। अब ये बेसिडियोस्पोर कहाँ चला जाएगा, चूँकि कटाई हो जाती है तो ये सॉइल में चला जाता है, सॉइल से फिर उड़ के फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे यही बारबेरी की लीफ पे आएगा और बारबेरी की लीफ पे आएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, दिस इज नोन एज द पिक्निडियोस्पोर। अब पिक्निडियोस्पोर में 2 ग्रुप बना हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिक्निडियोस्पोर में 2 ग्रुप बना हुआ है और इस पिक्निडियोस्पोर जिस कप लाइक स्ट्रक्चर में रह रहा है इसको हम लोग पिक्निडिया भी बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग पिक्निडिया भी बोल सकते हैं या इसको स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। और जो ये पिक्निडियोस्पोर होता है, दिस इज नोन द पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर। इस पिक्निडियोस्पोर को स्पर्मेटाइड्स भी बोलते हैं, स्पर्मेटाइड्स भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ प्लस स्ट्रेन वाले होते हैं, कुछ माइनस स्ट्रेन वाले होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बेसिडियोस्पोर भी हमारा कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है, तो प्लस वाले प्लस ग्रुप में जाते हैं, माइनस वाले माइनस ग्रुप में आते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये हमारा पिक्निडियोस्पोर बन गया, पीवाई पिक्निडियोस्पोर हमारा बन गया, प्लस वाला प्लस में आ गया, माइनस वाला माइनस में आ गया, तो प्लस वाला बिहेव करता है एज अ मेल गैमिट और माइनस वाला बिहेव करता है एज अ फीमेल गैमिट। तो प्लस वाला फीमेल के पास जाता है और दोनों में फ्यूज़न होता है और फिर से देखो सिंगल न्यूक्लियस था ना, यूनि न्यूक्लियस था, अब यहाँ पे एक पाथ बनेगा और ये जो है बाई न्यूक्लिएटेड होके फिर से लोअर सरफेस पे आ जाएंगे और फिर ये बना देंगे एसियोस्पोर। तो दिस इज द ओवरऑल साइकिल ऑफ द पक्सिनिया। पक्सिनिया को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले लोअर सरफेस की बात करें, यहाँ पे एसियोस्पोर था, विंड के थ्रू ये हमारा किस पे आया, वीट की लीफ पे आया। वीट की लीफ पे हम देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई हुआ और बना दिया यूरिडियोस्पोर। यूरिडियोस्पोर जो कि बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। फिर यूरिडियोस्पोर कन्वर्टेड हो गया टीलियोस्पोर में, 2 यूरिडियोस्पोर आपस में फ्यूज हुए थे, 2 डंबल लाइक स्ट्रक्चर मतलब बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाया और ये यूरिडियोस्पोर ये टीलियोस्पोर का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किया, तो मियोसिस हुआ, 4 स्पोर बने, 4 स्पोर्स जो है अलग अलग जाके 4 बेसिडिया बना दिए। इस बेसिडियो इसको
कहते हैं बेसिडियोस्पोर में कुछ प्लस स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेंगे, कुछ माइनस स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेंगे, जो कि सॉइल में पड़े जाएंगे, वक्त आने पर ये मूव कर जाएंगे हमें किस पे, बारबेरी के लीफ पे, और जो प्लस स्ट्रैंड वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा पिक्निडियोस्पोर में। इस पिक्निडियोस्पोर को स्पर्मेटाइड भी बोलते हैं, और जहाँ पे वो ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्नीडिया बोलते हैं। ये हमने बताना भूल गए, ये बोलते हैं पिक्नीडिया, ठीक। तो दिस इज नोन एज द पिक्नीडिया। तो पिक्नीडिया में पिक्नीडियोस्पोर्स हैं और ये स्पर्मेटाइड की तरह बिहेव करते हैं। मेल गैमिट फीमेल गैमिट, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज होता है और फिर से वो एक पाथ लाइक स्ट्रक्चर बना के ये 2N बायोन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर से वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसियोस्पोर में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले हमारे वीट प्लांट पे कौन सा स्पोर्स आता है, तो हम जानते हैं एसियोस्पोर्स आता है, लेकिन एसियोस्पोर्स अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम यूरिडियोस्पोर लगाएंगे, ठीक। और दोनों ऑप्शन में तो दोनों ही लगाएंगे, ये तो श्योर है। अब हम कहेंगे बारबेरी की लीफ पे सबसे पहले कौन आता है, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिडियोस्पोर आता है, जो कि कन्वर्ट कितने हो जाता है, पिक्निडियोस्पोर में। तो ओवरऑल मुझे लगता है आपको ये पक्सिनिया की लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।